कर्म चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो, दोनों भी ये संसार की अवस्थाएं हैं। 4 गति 84 लाख योनियों का कोई कारण है तो ये हमारे कर्म हैं। अनेक प्रकार के सुख दुख का वेदन कराने वाले ये कर्म हैं। संसार में कोई अमीर कोई गरीब बनता है, कोई सुंदर कोई असुंदर होता है, कोई मूर्ख कोई ज्ञानी होता है, कोई रोगी कोई निरोगी होता है। यह सब इन कर्मों का ही फल है। इतना ही नहीं, संसार में जो भी यश और अपयश मिलता है वो भी इन शुभाशुभ कर्मों का ही फल होता है। ऐसा चिंतन एक ज्ञानी विपाक विचय धर्म ध्यान का आश्रय लेके करता है। वह चिंतन करता है कि संसार की ये कर्म प्रकृतियाँ संसार में रुलाने वाली हैं, किंतु जगत हितकारिणी संसार का उद्धार करने वाली समस्त अभ्युदय एवं अतिशयों को प्राप्त एक तीर्थंकर प्रकृति है जो इस जीव के लिए पंच कल्याणक का भागी बनाती है। तीर्थंकर प्रकृति के सद्भाव के कारण इस जीव के लिए समोसरण जैसी बहिरंग लक्ष्मी एवं अनंत चतुष्टय जैसी अंतरंग लक्ष्मी की प्राप्ति भी इसी तीर्थंकर प्रकृति के कारण होती है। जिन्होंने पिछले जन्मों में 16 कर्ण भावनाओं को अच्छी तरह से भावित किया है, उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। वे अपने कल्याण के साथ जगत के प्राणियों का भी कल्याण करते हैं। यह विचार करना भी विपाक विचय धर्म ध्यान है। सोचते रहें, चिंतन करते रहें। जितना आप आगम को लेकर के कर्म प्रकृतियों का कर्म के प्रदेश बंध का, स्थिति बंध का, अनुभाग बंध का जो चिंतन आप अपने मस्तिष्क में ला सकते हैं वो चिंतन करते रहें। इससे असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा अपनी आत्मा के विशुद्धि रूप परिणामों से होती रहती है। ये 2 कर्म ही ऐसे हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म, जिससे जीव के लिए 4 गतियों की प्राप्ति होती है। यदि इसके जीवन में पाप का सद्भाव है, पाप की प्रचुरता है, पाप का उदय चल रहा है, तो संसार के हर दुख इस जीव के लिए प्राप्त हो सकते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना, अनेक मुसीबतों का सामना यदि इसे करना पड़ सकता है तो मात्र पाप कर्म के सद्भाव के कारण करना पड़ता है। किसी भी प्रकार की शारीरिक मानसिक पीड़ाएं, पारिवारिक कष्टों की प्राप्ति, आर्थिक परेशानियों से जूझना, सामाजिक पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो पाना, यह सब अपने पाप कर्म का फल है। ये विचार अपने मस्तिष्क में लाते रहना, इसका नाम विपाक विचय धर्म ध्यान है। यह भी विचार करना कि आज तक हमारे लिए पंच परम पदों की प्राप्ति नहीं हो पाई, परमिष्टि पद की प्राप्ति नहीं हो पाई। इसका कारण हमारे तीव्र अशुभ पाप कर्म का उदय है।
अच्छे कुलों से वंचित रहना, अच्छे परिवार से वंचित रहना, अच्छी संगति को प्राप्त नहीं कर पाना, देव धर्म गुरु को प्राप्त नहीं कर पाना, जिन दर्शन एवं संत समागम आदि से दूर बने रहना, ये सब अपने पाप कर्म का उदय है। ऐसा चिंतन बार बार करना, इसी का नाम विपाक विचय धर्म ध्यान है। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक, णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है, जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।